जी हां दोस्तों, शरद पवार ने राज खोल बीजेपी को चौंकाया। विलय को रोकने वाले विलन का नाम उजागर, बदल दी महाराष्ट्र की राजनीति। दोस्तों, माना जा रहा था कि अजीत पवार अपने रहते हुए एनसीपी के दो गुटों के विलय को लेकर तैयार हो गए थे। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, एनसीपी और एनसीपी एसपी एक होने वाली थी अजीत पवार के रहते हुए। लेकिन उनकी अचानक विमान हादसे में मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद भी यह दावा हो रहा था कि अजीत पवार जो चाहते थे वैसा ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार करने वाली थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पार्टियों का अब विलय नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल कि अगर ऐसा क्या हुआ कि अब एनसीपी का विलय नहीं होगा, एनसीपी एक नहीं होगी, एनसीपी का शरद पवार गुट से मिलान नहीं होगा, क्या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने यह फैसला लिया है या फिर उन्हें इस फैसले को लेने से रोकने के लिए दबाव डाला गया है, मजबूर किया गया है, कोई शर्त रख दी गई है? दोस्तों, यह दबाव क्या दिल्ली से डायरेक्ट उन पर डाला गया है या फिर एनसीपी के अंदर में कुछ नेताओं के जरिए डलवाया गया है? आखिर किन कारणों से एनसीपी अब एक नहीं हो पाएगी, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पवार फैमिली के अंदर अजीत पवार के निधन के दौरान जो एकता दिखी, अंतिम संस्कार के बाद कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार गुस्से में हैं। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी एनसीपी के भविष्य को लेकर मचे घमासान के बीच शरद पवार ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी और इसी दिन सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली थी और उन्होंने शपथ ले भी ली, वो भी एक बड़ा समझौता करके। दोस्तों, अजीत पवार के पास डिप्टी सीएम के तौर पर वित्त विभाग भी था, वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी थे। लेकिन अब यही वित्त विभाग डिप्टी सीएम बनने के बाद भी सुनेत्रा पवार को नहीं मिला। हालांकि अगर अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम उनकी पत्नी को बनाया गया तो वो जो वित्त विभाग बरसों से अजीत पवार के पास था, आखिर वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्यों नहीं मिला? यानी समझौता सिर्फ सुनेत्रा पवार की ओर से किया गया। बीजेपी को तो फायदा हुआ। खैर, इस बात पर आते हैं, आखिर क्यों नहीं हुआ एनसीपी के दोनों गुटों के बीच समझौता? आखिर एनसीपी जब अजीत पवार के रहते रहते चूंकि बात थी कि भाई अजीत पवार ने बिल्कुल अंतिम मोड़ पे फैसला ला दिया था कि एनसीपी को एक होना पड़ेगा और एक होने वाली थी एनसीपी। लेकिन आखिर अजीत पवार के निधन के बाद से ऐसा क्या हुआ कि अब एनसीपी, चूंकि जब अजीत पवार का सपना था तो उसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, अब वो नहीं है खास तौर से। तो ऐसा क्या हुआ कि एनसीपी अब एक नहीं होगी? समझौता हुआ तो हुआ क्या? दोस्तों, बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने खुलासा किया, दोनों गुटों के विलय की तैयारी अंतिम दौर में थी, लेकिन अब उस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनके और अजीत पवार के गुट के बीच पिछले 4 महीनों से विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। यह अजीत पवार की ही इच्छा थी कि दोनों पक्ष फिर से साथ आए। शरद पवार के अनुसार विलय के लिए 12 फरवरी 2026 की तारीख लगभग तय हो चुकी थी। यह तय था कि 12 फरवरी 2026 को कार्यक्रम होगा, ऐलान होगा, दोनों गुट एक हो जाएगा। अजीत पवार भी रहते, उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की इच्छा के अनुसार। इस प्रक्रिया में शरद पवार गुट से जयंत पाटिल और खुद अजीत पवार सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे। शरद पवार ने अफसोस जताते हुए दुर्भाग्य से अजीत दादा की मौत ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है, ऐसा लगता है कि अब यह प्रक्रिया रुक जाएगी। यहां तक कि दोस्तों, शरद पवार को तो यह तक जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार है। शपथ लेने वाली अजीत पवार की पर यह भी जानकारी नहीं थी शरद पवार को। शरद पवार के इस बयान से समझा जा सकता है कि अजीत पवार जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण अब बदल गया।
बीजेपी ने एक तरह से इनडायरेक्टली अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को हाईजैक कर लिया। बीजेपी ने अब एनसीपी के दोनों गुटों की विलय की संभावना नहीं है। दोस्तों बताइए, जिस शरद पवार और सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के निधन के बाद उनके परिवार को संभाला, उन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। अब तो उन्होंने ले भी ली शपथ। अब इस पर जो चर्चाएं थी, जो अटकलें थी, अब सब पर विराम लग गया। लेकिन ऐसी घड़ी में शरद पवार, उनके परिवार ने संभाला अजीत पवार के परिवार को, लेकिन उन्हें पता नहीं था। मीडिया के जरिए उन्हें खबर लगी। तो ऐसे में सवाल है कि सुनेत्रा पवार क्या यह फैसला ले रही हैं या फिर उनकी पार्टी में कोई और है जिसके दबाव में आकर सुनेत्रा पवार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने दावा किया कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं ने इसमें पहल की होगी। तो साफ है कि दिल्ली ने प्रफुल्ल पटेल के जरिए कुछ ना कुछ तो किया है। दोस्तों, शरद पवार के इस बयान से एनसीपी के दोनों गुटों के बीच फिर से संवादहीनता होने जा रही है। शरद पवार का सुनेत्रा के शपथ लेने से अनजान होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अजीत पवार गुट ने फैसला अकेले लिया है। अजीत पवार गुट के विधायकों ने शुक्रवार 30 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की थी। यह बात शुक्रवार को ही साफ हो गई थी कि अजीत पवार गुट शरद गुट को दरकिनार करके अपनी राजनीति पहले ही की तरह जारी रखना चाहता है। अजीत पवार गुट महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बने रहने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। ऐसे में अगर विलय होता है तो फिर सारी राजनीति शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच घूमती। अजीत गुट की स्थिति पहले जैसी हो जाती। एनसीपी में विभाजन 2023 से शुरू हुआ, जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल हो गए। अजीत गुट को आधिकारिक एनसीपी का दर्जा मिला, जबकि शरद पवार गुट को एनसीपी एसपी के रूप में भी काम कर रहा है और उसे दर्जा शरद पवार के गुट को एनसीपी एसपी के रूप में दर्जा मिला। अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उसके बाद राजनीतिक समीकरण और तेजी से बदले। अब प्रफुल्ल पटेल, इसके अलावा छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे नेता अजीत पवार की पार्टी में प्रमुख हैं। सुनेत्रा पवार को अजीत की जगह पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है और उन्हें पार्टी अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की चर्चा है। दूसरी तरफ शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार जैसे नेता, ये गुट विपक्षी महाविकास अघाड़ी में है और दोनों गुटों के अलग होने के बाद अजीत गुट लगातार सत्ता में है। लेकिन अजीत की मौत से वैक्यूम पैदा हुआ है। सुनेत्रा के एंट्री पवार परिवार की विरासत को बनाए रखने का प्रयास लगती है, लेकिन शरद पवार का बयान दर्शाता है कि पारिवारिक एकता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर नहीं है। अजीत पवार की मौत से पहले विलय की चर्चा चल रही थी, जिसकी पुष्टि शरद पवार ने भी की है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों गुट एक हो और जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे जैसे नेताओं ने बातचीत शुरू की थी। सुनेत्रा और उनके बेटों पार्थ और जय ने शरद पवार द्वारा बुलाई गई मीटिंग स्कीप की, जो विलय पर चर्चा के लिए थी। सूत्रों का कहना है कि अजीत गुट के सीनियर नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल विलय नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनका प्रभाव कम होगा। सुप्रिया सुले और रोहित पवार जैसे शरद गुट के नेता मजबूत होते। बहरहाल प्रफुल्ल पटेल को मैनेज कर बीजेपी ने तो अजीत पवार की एनसीपी को विलय होने से रोक दिया, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी लोगों के बीच मैसेज तो चला गया। अब मराठियों की पार्टी तो शरद पवार की एनसीपी है। दोस्तों, इससे बीजेपी आने वाले समय में नुकसान तो जरूर बीजेपी को उठाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन क्या वित्त विभाग उन्हें दिया जाएगा? चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति दोस्तों बहुत पेचीदा है, बहुत उलझी हुई है और आने वाला समय हर पल संभावनाओं का खेल कुछ ना कुछ बदलता जरूर। चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति का दादा चला गया और उसके बाद अब और खौज पौच होने की संभावना है। खबर पे आपकी राय क्या बताइएगा आप।